आज एशियन गेम्स के खिलाड़ियों और पदकवीरों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कार्यक्रम। शानदार प्रदर्शन के लिए पीएम मोदी खिलाड़ियों को देंगे बधाई। भविष्य में होने वाले खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेंगे। खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे पीएम। इस बार एशियन गेम्स में खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। कार्यक्रम में खिलाड़ियों के साथ उनके कोच, ओलंपिक संघ के अधिकारी, खेल महासंघों के प्रतिनिधियों के साथ खेल मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। एशियन गेम्स में हिस्सा लेकर दिल्ली लौटे खिलाड़ी एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया। बीसीसीआई ने विराट कोहली और केएल राहुल की गुफ्तगू का वीडियो जारी किया। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए मैच की कर रहे हैं बात। वीडियो में विराट कोहली कह रहे हैं, दिल्ली आना हमेशा बेहद खास होता है। अरुण जेटली स्टेडियम में बल्लेबाजी का भी जिक्र किया। वर्ल्ड कप में कल भारत का मैच अफगानिस्तान से मुकाबले के लिए दिल्ली पहुंच चुकी है टीम इंडिया। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। वर्ल्ड कप मैचों के लिए सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा। भारत से मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंची लखनऊ। 12 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका से मैच। आज खत्म हो रही है संजय सिंह की ईडी कस्टडी। जांच एजेंसी कस्टडी और बढ़वाने की कोशिश कर सकती है। ईडी कोर्ट को 5 दिनों की पूछताछ के बारे में बताएगी। आगे कस्टडी क्यों जरूरी है, उस पर भी अपना पक्ष रखेगी। आम आदमी पार्टी आज कर सकते प्रदर्शन। पार्टी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई का विरोध करेगी। आज लोकसभा पैनल रमेश बिधूड़ी के खिलाफ की गई शिकायतें सुनेगा। बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप। आज गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा। आदिलाबाद में रैली को संबोधित करेंगे। हैदराबाद में कार्यक्रम होगा। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एमपी दौरा। शहडोल के ब्योहरी में रैली को संबोधित करेंगे। आज जम्मू में जुटेंगी विपक्षी पार्टियां। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन। तेलंगाना के सीएम केसीआर चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र 15 अक्टूबर को जारी करेंगे। चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। पटना की सड़कों पर घूमते दिखे लालू प्रसाद यादव। शाम को काफिले के साथ निकले। आज मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि। इटावा की सफाई में मुख्य कार्यक्रम। परिवार के अलावा पार्टी के नेता भी जुटेंगे। चुनाव आचार संहिता लगते ही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आने वाले नेताओं का कोटा खत्म। ऑनलाइन भस्म आरती देखने आने वाले श्रद्धालुओं को फायदा। भस्म आरती में शामिल होने की इच्छा रखने वालों के लिए 330 सीटों का इजाफा। हर जनप्रतिनिधि को दर्शन के लिए देना होगा शुल्क। चुनाव का ऐलान होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू। एमपी के रायसेन में प्रशासन ने हटवाए बैनर पोस्टर। पीजीआई चंडीगढ़ में नेहरू बिल्डिंग में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अस्पताल की पहली मंजिल पर आग लगी। मेडिकल इक्विपमेंट को नुकसान हुआ। समय रहते सभी मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया दावा। मध्य प्रदेश में बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को अपने कामकाज पर भरोसा। कहा फिर हाथ का साथ देगी जनता। पटना में कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। कहा 5 राज्यों में बनेगी कांग्रेस की सरकार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के ऐलान को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान। कहा बीजेपी 5 मैचों की सीरीज 5-0 से हारेगी। अंबाला में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अधीर रंजन समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। जातीय सर्वे विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन। खड़गे ने कहा जातीय जनगणना पर सरकार मौन। केंद्र में आए तो ओबीसी महिलाओं की भागीदारी के साथ आरक्षण लागू करेंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कांग्रेस शासित राज्यों में होगा जातीय जनगणना। राहुल गांधी ने कहा जहां सरकार बनेगी वहां कराएंगे जातिगत जनगणना। डेटा भी रिलीज करेंगे। संस्थानों में दलित, सीडब्ल्यूसी और आदिवासी कम।
राहुल गांधी ने कहा, जातिगत जनगणना के लिए बीजेपी पर दबाव डालेंगे, जातिगत जनगणना के बाद आर्थिक सर्वे भी करेंगे। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में राज्यपाल से मुलाकात की, मनरेगा को लेकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने आप, बीएसपी और एआईएमआईएम पर ट्वीट कर साधा निशाना, लिखा, कांग्रेस अपने दम पर सीधे मुकाबले में बीजेपी को हराकर सरकार बनाने जा रही है। एमपी के लिए बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। सीएम शिवराज बुधनी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में पराली जलाने पर कृषि मंत्री का बयान सामने आया, कहा, केंद्र के साथ पंजाब सरकार किसानों को देगी मुआवजा राशि। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 18 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली सरकार के सख्त निर्देश के बावजूद कंस्ट्रक्शन साइट पर पाई गई कई खामियां, एंटी स्मॉग गन और पानी का छिड़काव करने वाली मशीन का नहीं हो रहा है इस्तेमाल। पंजाब और हरियाणा में नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला, अंबाला के किसानों ने हजारों एकड़ जमीन पर पराली जलाई। सोनीपत में धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं किसान, लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही। करनाल में भी कोर्ट के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा, कृषि विभाग की चेतावनी के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 11 जगहों पर पराली जलाई गई, किसानों पर लगा 42,500 का जुर्माना। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन का भारत दौरा, दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। नोएडा के जेपी अमन सोसाइटी में लिफ्ट में करीब आधे घंटे तक बुजुर्ग और बच्चों के साथ फंसा रहा परिवार, आवाज सुनकर गार्ड मदद के लिए पहुंचा, बच्ची की जान बचाई गई। 3 अक्टूबर की घटना का वीडियो वायरल हुआ, सोसाइटी के लोगों ने कहा, शिकायतों के बावजूद नहीं होता लिफ्ट का मेंटेनेंस। बेंगलुरु के कई इलाकों में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। बेंगलुरु के शेषाद्रीपुरम अंडरपास में भरा पानी, ट्रैफिक को डायवर्ट किया। मिर्जापुर में बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा ने कार्यक्रम में देर से पहुंचने पर दरोगा को लगाई फटकार, सफाई देते नजर आए चौकी प्रभारी। मिर्जापुर के विजयपुर में किया था मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन, विधायक का आरोप, कार्यक्रम खत्म होने के बाद आए दरोगा। जमशेदपुर में बड़ा डेंगू का प्रकोप, शहर में मिले 1250 से ज्यादा डेंगू के मरीज, 12 मरीजों का आईसीयू में चल रहा है इलाज। डेंगू की रोकथाम की कोशिश, स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर मानगो इलाके में 10 मशीनों से डेंगू के दवा की छिड़काव किया गया। वाराणसी में पितृपक्ष में दिव्य अनुष्ठान, गर्भपात का शिकार हुई अजन्मी बेटियों का श्राद्ध हुआ। इस साल कोलकाता में दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ाएंगे रंग बिरंगे ट्रॉम, नवरात्र के दौरान ट्रॉम चलाने की विशेष तैयारी। यूपी के मेरठ में चलाया जा रहा कबाड़ से जुगाड़ कैंपेन, वेस्ट मटेरियल से बनाई जा रही महात्मा गांधी की प्रतिमा। रेवाड़ी में सीए हिम्मत सिंह यादव ने अपनी 2 बेटियों के जन्मदिन पर कवि सम्मेलन और भंडारे का आयोजन किया, बेटियों ने दीप जलाकर कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया। कवि सम्मेलन का शुभारंभ गौ माता के गीत से हुआ, कवियों ने अपनी कविताओं से लोगों को हंसा हंसाकर लोटपोट किया। झारखंड के दुमका में आरडब्ल्यूडी विभाग ने पहाड़ी पर 1500 फीट की ऊंचाई पर बनाई 8.5 किलोमीटर तक सड़क, 14 गांव के लोगों को इसका फायदा होगा। टोल नाके को मुफ्त करने की मांग को लेकर हिंगोली में एमएनएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने 8 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मुंबई में एमएनएस के कार्यकर्ताओं का उत्पाद मुंडल टोल नाके के एक केबिन में आग लगाई, नुकसान हुआ। नैनीताल के जोलीकोट में अवैध रूप से चलाए जा रहे मदरसे पर कार्रवाई, प्रशासन की टीम ने मदरसे पर छापा मारा। साल 2010 से चलाया जा रहा अवैध मदरसा, जांच में मदरसे में पढ़ रहे सभी बच्चे बीमार पाए गए। मोतिहारी में प्रस्तावित स्टेशन विस्तार के मामले में तूल पकड़ा, लोगों का जमीन देने से इनकार, रेलवे के अधिकारियों के सामने बवाल किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपी गई अयोध्या के रामकथा संग्रहालय की जिम्मेदारी, म्यूजियम में श्रीराम और उनकी कहानी से जुड़े 1000 से ज्यादा प्रतीक और अवशेष मौजूद। रामकथा संग्रहालय में प्राचीन और दुर्लभ मूर्तियां और महत्वपूर्ण पुरावशेष संग्रहित, गुप्त और
शुंग काल की मूर्तियां और बलुआ पत्थर की प्राचीन मूर्तियां भी रखी गईं। सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया। लोक कलाकारों ने भव्य नृत्य से सम्मा बांधा। कलाकारों ने नाटक के जरिए रंगमंच पर रामकथा की शानदार प्रस्तुति दी। रामायण को भव्य तरीके से प्रस्तुत किया गया। श्री राम मंदिर पर चंपत राय का बड़ा बयान। अपने बाल रूप में गर्भगृह में विराजमान होंगे रामलला। बनाई जा रही 3 प्रतिमाएं श्रद्धालु भगवान राम के बाल रूप के दर्शन कर सकेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्कॉटिश प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। स्कॉटिश संसद में क्रॉस पार्टी ग्रुप ऑन इंडिया का हिस्सा है प्रतिनिधिमंडल। सीएम योगी ने उन्नाव में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह को श्रद्धांजलि दी। 804 करोड़ के विकास कार्यों की भी सौगात दी। मुंबई में मेट्रो 3 के ट्रायल की शुरुआत हुई। विद्यानगरी से MIDC के बीच दौड़ी भूमिगत मेट्रो। बठिंडा वासियों को बड़ी सौगात। बठिंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान शुरू। हफ्ते में 5 दिन रहेंगी फ्लाइट्स। कटरा से वैष्णो देवी के बीच चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा के किराए में बढ़ोतरी। 1830 रुपए की जगह अब लगेंगे 2100 रुपए। बस्तर दशहरा पर्व को लेकर भव्य तैयारी। लकड़ी से बनाया जाएगा 2 मंजिला भव्य रथ पर्यटकों के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। गुलमर्ग में ठंड की पहली बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से लिपटा नजर आया गुलमर्ग का माउंट अफरवाट। गुलमर्ग में चारों तरफ बर्फ की धुंध। दिखा मनोरम दृश्य। गुलमर्ग जाने वाले सैलानियों की मौज। भारतीय क्रिकेट टीम दिल्ली पहुंचे। अफगानिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया। दोपहर 2 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला। सिक्किम में आए जल प्रलय के बीच सेना के जवान बने देवदूत। लाचुंग में फंसे 13 बांग्लादेशी पर्यटकों को भी बचाया गया। इजराइल में हालात और बिगड़े। हमास आतंकियों के हमले में अब तक 900 इजरायलियों की मौत। 2600 जख्मी हुए। इजराइल की भी जोरदार जवाबी कार्रवाई। गाजा पट्टी में लड़ाकू विमान से बरसाए बम। हमास के 500 से ज्यादा ठिकानों पर टारगेट। इजराइल के हमले में गाजा पट्टी में करीब 700 की मौत हुई। 3700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। गाजा पट्टी में इजराइल के हमले में हमास के कई कमांड सेंटर भी तबाह हुए। इस्लामिक जिहाद कमांड सेंटर भी उड़ाया। हमास के गर्ड रिमिल इलाके में जबरदस्त बमबारी। यहां से आतंकियों ने इजराइल पर किए थे हमले। हमास की नई चेतावनी। कहा गाजा पट्टी में इजराइल के हर हमले के जवाब में बंधकों को सरेराह मारेंगे। गाजा से किब्बुत्ज इलाके में घुसपैठ कर रहे आतंकियों को इजराइल ने उड़ाया। सीमा पर अलर्ट। इजरायली फोर्स ने गाजा में एक मस्जिद को तबाह किया। हमास आतंकियों ने वहां बनाया अपना मुख्यालय। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की चेतावनी। अगले कुछ दिनों में ऐसा करेंगे कि उसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देगी। नेतन्याहू बोले युद्ध के खत्म होते होते दुश्मन जान जाएंगे कि उन्होंने इजराइल पर हमला कर बहुत बड़ी गलती की। लंदन में सड़कों पर उतरे फिलिस्तीन समर्थक। इजराइल के खिलाफ नारेबाजी। गाजा में बमबारी रोकने की मांग। इजराइल में नेपाल के नागरिकों की मौत के बाद पसरा माथा। मृतकों की याद में ललितपुर में छात्रों का कैंडल मार्च। आज नेपाल में मृतकों की याद में राष्ट्रीय शोक। इजराइल से शवों को जल्द वापस लाने की कोशिश में जुटी सरकार। दिल्ली में इजरायली दूतावास और इजराइल से जुड़े तमाम जगहों पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। खुफिया जानकारी के बाद अलर्ट पर पुलिस। एएमयू में फिलिस्तीन के समर्थक में नारेबाजी पर बड़ी मुश्किल। 4 नामजद समेत कई अज्ञात छात्रों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। महाराष्ट्र सरकार ने शाहरुख खान की बढ़ाई सुरक्षा। शाहरुख खान ने की थी लाइफ थ्रेट कॉल की शिकायत। शाहरुख खान को मिली वाइट प्लस सिक्योरिटी। मुंबई पुलिस ने 6 कमांडो 24 घंटे साथ रहने के आदेश दिए। 25 करोड़ में शूट होगा सिंघम 3 का क्लाइमेक्स। अजय अक्षय रणवीर को ज्वाइन कर सकते हैं टाइगर और अर्जुन। भारत में जल्द ही आने वाला है पहला सर्वाइवल थ्रिलर वेब शो। नेटफ्लिक्स ने नई वेब सीरीज काला पानी का ऐलान किया। शेरनी बन दहाड़ने को तैयार सुष्मिता सेन। आर्या 3 का धमाकेदार टीजर सामने आया।